लगातार मैं अध्ययन में जुड़ गई क्योंकि कोई सही रास्ता मुझे पता नहीं था। तो मैं पढ़ने में लगी और मैंने सारे जो भी मेरे को पुराण मिले, उपन्यास मिले और जो भी उपनिषद मिले और जो भी धार्मिक वेद, चारों वेद मैंने पढ़ लिए। 2019 में जब मैं पत्री से जुड़ी, उनके विषय में मुझे पता चला तो मैं ध्यान में आ गई और ध्यान करने लगी। लाइफ देखी थी, पास्ट लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पिछले जन्म में नाग थी। मैंने एक दिन देखा कि बिल्कुल लंबा सांप, ब्लैक, इतना मोटा और फना था और वो शिव के ऊपर था, और शिवलिंग के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल सीधा था। अब मैं वहाँ से, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था ये मैं हूँ। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं, यदि आप सुख से अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को शून्य करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपका मन खाली होगा तभी आपका मन ध्यान के साथ जुड़ेगा, अपनी श्वासों के साथ जुड़ेगा और आपके जीवन में वो प्रकाश आएगा जिसका इंतजार आप न जाने कब से कर रहे थे। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आपको अध्यात्म और ध्यान के प्रति जागरूक कर सके, जिसके लिए हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ध्यानियों से जो सालों से ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने ध्यान से जुड़कर अपने जीवन को न केवल सरल बनाया बल्कि सुंदर भी बनाया। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है चित्रा सैनी जी देहरादून से, जो सालों से ध्यान कर रही हैं। ध्यान के साथ साथ विशाखाहार और स्वाध्याय को भी लगातार अपना रही हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी अनोखी बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं चित्रा मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आप आखिरकार क्या करते हैं। मैं गवर्नमेंट टीचर थी और 42 इयर्स मैंने जॉब की है और उसके बाद मैं अध्यात्म से जुड़ गई और लगातार मैं अध्ययन में जुड़ गई क्योंकि कोई सही रास्ता मुझे पता नहीं था। तो मैं पढ़ने में लगी और मैंने सारे जो भी मेरे को पुराण मिले, उपन्यास मिले और जो भी उपनिषद मिले और जो भी धार्मिक वेद, चारों वेद मैंने पढ़ लिए और मैं आज भी उनका सबका अध्ययन करती हूँ। लेकिन इसके बाद 2019 में जब मैं पत्री से जुड़ी, उनके विषय में मुझे पता चला तो मैं ध्यान में आ गई और ध्यान करने लगी। तो उसके बाद मैंने पत्री जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी। इस बीच में मैंने ओशो जी की भी बहुत सारी बुक पढ़ी और पढ़ने का मुझे शौक़ था, तो मैं अभी भी पढ़ती हूँ, कई घंटे में पढ़ती हूँ। तो ये मेरा शौक़ है पढ़ना, लेकिन मैं ध्यान भी उतना ही करती हूँ। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी कि ध्यान जो है वो आपके जीवन में कब आया और आखिरकार आपको क्यों लगा कि ध्यान करने की जरूरत है? मैं 2019 में ओम की चैटिंग करती थी और भी मतलब मंत्र उच्चारण भी करती थी। 4 बजे से उठ के मैं अपनी छत के ऊपर जाती थी क्योंकि मुझे तब तक ध्यान में करती थी, लेकिन मुझे सही नहीं रास्ता पता था। करती तो थी लेकिन सही नहीं था पता। थोड़ी देर में ध्यान भी करती थी और मैं ओम की चैटिंग करती थी। तो उसको करते करते मुझे एक दिन लगा कि बहुत प्यारी धुन मेरे कानों में बज रही थी। मतलब सारे वाद्य बज रहे थे और तेज धुन बज रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई सड़क पे ऐसे इतने सारे कैसे बजा सकता है, और मैं अपनी धुन में झूम रही थी बैठी हुई। तो अचानक करीबन मैंने ये 1-1.5 मिनट सुनी होगी, या मुझे पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कितना मैंने देर सुना है। तो सुनते सुनते फिर सारी धुन तो बंद हो गई। फिर मैं उठ के भागी। मैंने कहा सड़क पे इतनी प्यारी धुन कौन बजा रहा था, इतने सारे वाद्य कौन बजा रहा था। तो वहाँ कोई भी नहीं था, तब तक लोग सो के ही नहीं उठे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक धुन मेरे कान में बजनी शुरू हो गई, बारीक घुंघरू की आवाज़। इतनी मधुर आवाज़ थी वो कि बजती रही।
उस दिन पूरे दिन मैंने किसी को बताया भी नहीं। फिर मैं नीचे आ गई और मैं उसको सुनती रही, वो मेरे कानों में बजती रही। फिर अगले दिन मैंने अपनी बहू को बताया, मैंने कहा मेरे कानों में ऐसे धुन बज रही है कल से, और कल तो मैंने बहुत ही अच्छी आवाज़ें सुनी थी। तो उसने कहा आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, आपके कान खराब हो गए। तो मैंने कहा नहीं, कान तो खराब नहीं हुए, इतनी प्यारी धुन कैसे कहाँ बज रही है, यहाँ बज रही है, यहाँ बज रही है, लेकिन मैं सुन तो रेगुलर रही हूँ। फिर वो मेरे बेटे को पता लगा, उसने कहा आप डॉक्टर के पास जाओ, कान दिखा के आओ। मैंने कहा डॉक्टर क्या करेगा इसमें? तो वो 5 साल हो गए, आज भी मेरे कान में बज रही, अभी भी बज रही है, अभी मैं उसको सुन रही हूँ। बहुत ही मीठी धुन है और प्यारी धुन है, और मुझे नहीं पता ये कैसे मिली है, क्यों मिली है, कहाँ से मिली है, लेकिन मिली तो बहुत सुंदर चीज़ है। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ये धुन बजनी शुरू हो जाती है। रात को जब मैं सोती हूँ, मेरे को नींद आ जाएगी तभी बंद होती है, अभी भी मैं सुन रही हूँ, तेज तेज बज रही है। तो एक तो ये मेरे को मिला। दूसरे मुझे कुछ अब खोज में मेरा ध्यान चला गया कि कुछ तो है, कहीं ये खोजूं इसको। तो मुझे एक दिन यूट्यूब पे मिला हितेश गुरु जी का, वो हितेश सर का, वो मैंने मेडिटेशन किया। उसमें मेरे को, मैं थोड़ी देर के बाद ही गहराई में चली गई थी, मुझे 1 घंटे का पता नहीं चला। तब मैंने देखा मैं 1 घंटे से बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। तो दिखा तो मुझे कुछ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी शांति जिसको कहते हैं वो मिली थी उस दिन। फिर सारांश डागा जी का मैंने वो किया, फिर पत्री जी के विषय में मुझे पता चला, अच्छा ये सब उनका है, उनकी किताबें पढ़ी। फिर मैं ध्यान में लग गई, रेगुलर में ध्यान करती थी, अभी भी करती हूँ, अब तो और भी ज़्यादा ही करती हूँ। और फिर मैंने सुना कि सिखाना भी है, जो हमें पत्री जी कहते थे कि जो तुमने सीखा है उसको सिखाना भी है लोगों को। तो फिर मैं सिखाने लगी, कहीं कहीं स्कूल में जाने लगी, 1-2 स्कूलों में गई, या जो भी मेरे को मिलता था। एक जगह मैंने सेशन भी लिए हैं, अपने क्लब में हमारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ भी लिए। तो वहीं पर ये रामराज सर आए थे मेरे। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं वो पढ़ती रही, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा था, वो सब कुछ प्राप्त करती रही, सिखाती भी रही लोगों को। तो आज तो जो भी मुझे मिलता है मैं उसको ध्यान सिखाती हूँ। अभी अमेरिका से कुछ लोग आए हुए थे, मैंने उनको ध्यान सिखाया, तो वो बोल रहे थे इससे पहले हमें क्यों नहीं मिला ये सब कुछ। आज इतनी, वो रिटायरमेंट पे थे, डॉक्टर थे 2-3, कि आज पता चल रहा। तो मैंने उनको सिखाया, लेकिन वो अब मुझे कहते हैं कि हम डेली ध्यान करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बाद फिर चल रहा है मेरा, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसके बीच में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। तो जैसे लोग कहते थे कि हमने हनुमान जी को बुलाया, हमने किसी देवी देवताओं को से बात की है, तो मैंने कहा ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसे कैसे आ सकते हैं। एक दिन मैं भी बैठ गई और मैंने कहा आज मैं भी देखती हूँ, ट्राई करके, कोई तो आएगा। तो ऐसे ही मुझे किसी का तो नाम याद नहीं आया, हनुमान जी का नाम याद आ गया। तो मैंने हनुमान जी को का आह्वान किया, तो क्या देखती हूँ कि एक बच्चे के रूप में, उनके बंदर के जैसी शक्ल नहीं थी, एक बच्चा आया और वो मुझे देख के हंस रहे थे। तो मैंने कहा मैंने तो हनुमान जी को बुलाया था। तो उनका ना एकदम से हनुमान जी का चेहरा बन गया, और फिर उनके 2, एक इधर से 2 मुंह और निकल गए, फिर 2 मुंह और निकल गए, मतलब वो पंचमुखी हनुमान जी का चेहरा बन गया। तो मैं उनको देख रही और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो अचानक में मुझे ना, मैं ऐसे करके, जैसे हाथ बंद थे मेरे, हाथ जुड़ गए, और मैं उनसे ना क्षमा मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। कुछ जो प्रश्न मैंने सोचे थे कि मैं ये पूछूंगी, कोई आएगा, वो तो मैं भूल गई, लेकिन मैंने उनसे बहुत देर तक माफ़ी मांगी। और मुझे इतना रोना आ गया उस दिन कि मैं 20 मिनट बराबर रोई, मतलब मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए थे, इतने मेरी आंखों से पानी बहने लगा। तो और मैं चुप होना चाह रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मैंने फिर जब मैंने उनको बोला कि अब आप जाइए, थैंक यू, तो वो धीरे धीरे करके चले गए। और उसके बाद जब मैं चुप हुई, तो मैं चुप होना चाह रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन अंदर से ही रोना आए जा रहा था। फिर मैं डर भी रही थी, कभी घर वाले आएंगे, कहेंगे कि क्यों रो रही है बैठ के यहाँ, क्या हुआ। और मैं जोर जोर से रो रही थी। अचानक मेरा बेटा आया पीछे से, मम्मी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तो मुझे लगा कि इसने मेरे रोना तो नहीं सुना, तो ये पूछता क्यों रो रहे, क्या हुआ। खैर वो बहुत अच्छा मेरा अनुभव था उस दिन का, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाई उनसे, ये मुझे थोड़ा सा लगा।
मैम उनका आना ही कहीं ना कहीं हो सकता बहुत है कि बड़ी आपके है। सारे प्रश्नों के उत्तर में हो जाए, तो मिल ये जाए। मेरा अनुभव था। और एक दिन मैंने देखा कि एक दाहिना हाथ इधर से आ रहा है, जी। ऐसे कुछ तो फेंक रहा है, तो वो तितलियां बन रही थी। मतलब इतनी तितलियां कि पूरा ब्रह्मांड जैसे तितलियों से भर गया वो। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, और कलर कलर, कितने कलर की तितलियां थी। वो मैंने कम से कम 2 मिनट तक देखी, जैसे मेरा पूरा ड्राइंग रूम तितलियों से भर गया होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में हुए, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। तो अभी भी जैसे एक दिन अश्वत्थामा जी को मैंने देखा, वो साक्षात आए थे। मुझे नहीं पता था कि ये अश्वत्थामा जी हैं। तो जब आए मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा आप बैठिए और मुझे ध्यान, थोड़ा सा मेरा ध्यान गहराई में जाने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वो बैठ गए, लेकिन वो बैठे एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर। बहुत बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर पलेथी मारकर बैठे हैं और पूरे 7 फीटे थे। तो जब वो, मैंने कहा ये तो इतने ऊपर बैठ गए, तो मैं तो नीचे बैठी हुई हूँ। तो वो पेड़ ना ऐसे करके धीरे धीरे करके नीचे आया और वो पेड़ समा गया और वो धरती में बैठ गए। थोड़ी देर उन्होंने ध्यान किया मेरे साथ। बाद में मुझे पता चला जो ध्यान करा रहे थे कि अश्वत्थामा जी आए थे। तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा उनको तो मैंने अच्छे से देखा है, तो मेरे ध्यान में आए थे। तो अक्सर ऐसा होता है कई बार। बिल्कुल मैम, होता है। ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबल है। तो हम जिसको चाहे मिल सकते हैं। दूसरे मेन ये मेरे को फ़ायदा हुआ है कि मेरी लेफ्ट आई में 9 इंजेक्शन लग चुके थे और हर 2-3 महीने बाद इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। 30,000, 35,000, 40,000 का आता है। तो जैसे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया और मैं 1-1, 2-2, 2.5 घंटे ध्यान करने लगी, मेरे इंजेक्शन नहीं लगा तब से। मतलब 4-5 साल से मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। और अब जब मैं आँख चेक कराने जाती हूँ, डॉक्टर कहते हैं नहीं आपकी आँखें तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आँख में इतने इंजेक्शन लग चुके हैं। कह रहे नहीं आपकी आँखें तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैं इतना काम करती हूँ, आँखों का ही काम करती हूँ मैं, इतनी बुनाई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब कुछ करती हूँ मैं, अभी आज की डेट में भी करती हूँ। और पढ़ती तो मैं हूँ 4-5 घंटे, मेरा नियम है कि मैं पढ़ती हूँ। जी मैम, आपने जिस तरीके से बताया भी कि आप टीचर रह चुकी तो हैं। अब देखती हूँ मैं कब तक पढ़ सकती हूँ। भगवान जब तक मैं जिंदा रहूँ मैं तब तक पढ़ूँ और ये धुन तो तभी तक मेरे साथ रहे जिसको मैं हर समय सुनती हूँ। जी मैम, आपने कहा कि आप ध्यान करती हैं। 2019 से आप PSSM और PMC से जुड़ी हैं। तो मैम उससे पहले भी आप ध्यान करती थी? उससे पहले मैं नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था। मतलब पता था कि ध्यान कोई चीज़ है लेकिन आता नहीं था। तो फर्स्ट चांस मैंने उन्हीं के साथ किया था, जो हितेश वशिष्ठ जी थे उनके साथ आपने किया था। आपने अपना पहला फिर मुझे अनुभव पता भी चला बताया। कि ये पत्री जी से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो फिर मैंने उनके विषय में जानकारी की, फिर तो उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर मैम दी। आप पत्री जी से कभी मिली? नहीं मिल पाई, कभी नहीं मिली आप पत्री जी से? तो तब मैं सोची थी अगर दिल्ली आएंगे कभी तो मैं ज़रूर मिलूंगी, लेकिन पता चला कि तो चले गए। जी मैम, तो आप लगभग जिस तरीके से आपने बताया कि आप ध्यान कर रही हैं, लगभग 5 से 6 साल आपको हो चुके हैं ध्यान करते हुए। मैम इस दौरान कोई और एक्सपीरियंस जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल या फिर कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस? मैंने एक बार अपनी लाइफ देखी थी, पास्ट लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पिछले जन्म में नाग थी। नाग थी आप? जी मैम। क्योंकि मैं देख रही थी कि एक इतना ऊंचा ब्लैक शिवलिंग था। तो अक्सर नाग मैं बहुत बार देखती हूँ और मैं बचपन से बताती हूँ कि मैं सांप से कभी डरती नहीं थी। कीड़े से मुझे डर लगता है लेकिन सांप से नहीं लगता था। तो जब मैं रही होंगी 3rd 4th में रही होंगी, एक सांप पकड़ के ले आई और अपने घर में उसको पालने लगी। मिट्टी, एक बर्तन में पानी भर के थोड़ी मिट्टी डाली। तो मैं रोज ना एक कोने में रखा हुआ था, बड़ा सा घर था हमारा, मैं वहाँ रोज उसको छोटे छोटे रोटी के पीस करके वहाँ डालने जाती थी। मुझे ये नहीं पता था सांप रोटी नहीं खाता है। तो एक दिन मेरे चाचा जी ने देखा ये रोज खाना खाने से पहले वहाँ जाती है, देखता हूँ क्या करती है। देखा इतना बड़ा सांप था, उसके अंदर पल रहा था और मैं उसको रोटी खिलाने रोज जाती थी। तो फिर सबने कहा कहाँ से लेके आई है? मैंने कहा मुझे वहाँ मिला था, मैं पकड़ के ले आई। तो मुझे सांप से अभी भी डर नहीं लगता है। तब मुझे ये पता चला कि जरूर मेरा कोई संबंध रहा होगा सांप से। तो मैंने एक दिन देखा कि बिल्कुल लंबा सांप, ब्लैक, इतना मोटा और फना था और वो शिव के ऊपर था, शिवलिंग के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल सीधा था
अब मैं वहाँ से, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था ये मैं हूँ। तो मैं वहाँ से चली तो मैं एक डांग पे कहीं ऐसे खड़ी हूँ और नीचे ना कीचड़ है, पानी नहीं था उसमें, कीचड़ थी। उसमें बहुत सारे सांप खेल रहे हैं, ऐसे लोट-पोट हो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा था ये मेरी फैमिली है और कैसे मैं खुश हो रही हूँ तो कि मतलब ये मेरी फैमिली है। तब मुझे लगा अच्छा ये मैं इसलिए नहीं डरती हूँ सांप से, अभी भी नहीं डरती हूँ। और अभी जब भी मैं देखती हूँ मुझे कभी ऐसा लिपटा हुआ सांप नहीं दिखाई देता। सीधा एक दिन, अभी जिस दिन मैंने उनको देखा था, अश्वत्थामा जी को, उस दिन मैंने समुद्र में सांप भी देखा था जी। बहुत बड़ा, लेकिन वो सीधा था। तो मैं अक्सर सीधे सांप को देखती हूँ और मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है उसको देख के। इसके अलावा मैम कोई अपने इसके अलावा past मैंने life एक experience? जन्म देखा कि मैं पहाड़ में थी। जी। मेरा जन्म यूपी में हुआ है हम्म, और मेरा पूरी लाइफ पहाड़ में बीती है। जी। अभी मैं पहाड़ में रहती हूँ, हम्म, तो बहुत दूर दूर में रही हूँ पहाड़ में। तो मैंने एक बार देखा कि जैसे भोटिया होते हैं ना, भोटिया जी मैम। तिब्बती टाइप की, हम्म, वैसी मैं थी। जी। और मैंने अपने को इतना बड़ा देखा जी। और बहुत गरीब घर में थी। हम्म, तो मैंने एक ऐसा मोटा सा गुदड़ फ्रॉक पहना हुआ है, ठंड लग रही है जी। और सचमुच ठंड लग रही थी। और मैं ऐसे खड़ी हूँ, बर्फ पड़ी है और मेरी झोपड़ी टाइप का घर है और मैं ऐसे देख रही हूँ चारों तरफ कि बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। तो ये मैं अक्सर देखती थी कि मैं ऐसा क्यों देखती हूँ पहाड़ में, रहती तो मैं हूँ। अब मेरे को बाद में समझ आया कि मैं जब एक जगह गई पहाड़ में तो बर्फ पड़ती है सब जगह। तो मैं जोशीमठ से ऊपर, बद्रीनाथ का नाम सुना है? जी मैम। बद्रीनाथ से भी 11 किलोमीटर ऊपर में रह के आई 7 साल। तो अक्सर मैं वहाँ एक घर को देखती थी जी। और जब मैं उस गांव में गई और रही तो मैं सर्वे कर, मेरी ड्यूटी लगी थी, तो मैं उन्हें उस घर को देखा जो आप अपने मैं अक्सर देखती ध्यान थी, के समय में ध्यान- जो देखती हाँ। थी आप। तो मैंने कहा ये तो वही घर है, वही खिड़की है, वही सब कुछ है। तब मैंने उनके पूछा क्या इस घर की क्या स्टोरी है, कि इस घर की जो लेडी थी उसकी डेथ हो चुकी है और उसका बच्चा है, 2 बच्चे हैं। तो एक इतना बड़ा उसका लड़का था, तो उसकी सौतेली माँ थी, उसको बहुत मारती थी। तो मैंने उसको ले आई, रियली मैं बता रही हूँ। आप ले आई? मैं उसको ले आई, उसके पापा ने कहा मैडम इसे ले जाओ आप, ये बहुत मार दिखाता है, बिगड़ गया है, आप इसको। उसको मेरा नहीं पता है, मेरे को उसका नहीं पता है कुछ भी, लेकिन उसका घर में देखती थी और मैं उसके बच्चे को ले आई। तो काफ़ी दिन तक अपने घर में रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो बाद में इतना बिगड़ गया कि वो सेंट्रल जेल दिल्ली में बंद है। वो चोरी करने लग गया था, बहुत नुकसान करने लग गया था। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब इसमें कितना क्या कुछ पिछले जन्म से जुड़ा है पता नहीं, लेकिन मैंने पहाड़ देखा। पहाड़ में अक्सर मैं अपने को देखती थी, वो सच मेरी लाइफ पहाड़ में बीती है और बर्फ में ही बीती है, नहीं तो यूपी में रहने वाला पहाड़ में क्यों जाएगा, है ना। बिल्कुल। और सांप को मैं देखती थी, वो मेरे को पता है कि मैं क्यों देखती थी। तो ये मैंने 2 लाइफ देखी है। आपने अपनी लाइफ देखी है मैम। कभी कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रैवल जैसा कुछ? वो मेरे को नहीं देखा कभी नहीं। और मैंने ना भी अपने घर में जितने भी गए हैं बहुत लोग, मैंने किसी को भी डेड बॉडी नहीं देखी है। मेरी किस्मत वाली हूँ। ना मेरे सामने किसी की डेथ हुई है, ना मैंने किसी की डेड बॉडी तो नहीं देखी। मतलब मेरे ताऊ जी की डेथ हुई, पापा की डेथ हुई, मम्मी की डेथ हुई, चाचा जी गए, दादी दादा भी गए, तो मैंने किसी की भी नहीं देखी। मेरी बहनें 2 गई, मैंने किसी की डेड बॉडी नहीं देखी। मैम आप देखना नहीं चाहती थी या फिर नहीं, कुछ मैं चांस situation ऐसा ऐसी बनता थी था कि कि आप मैं जा कहीं नहीं बहुत पाती? दूर होती थी और मैं नहीं पहुंच पाती थी। हम्म, तो मैं कभी सोचती हूँ मैंने किसी को क्यों नहीं देखा होगा। और जैसे अब किसी की हो भी जाती है ना डेथ, तो मैं उसको समझाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये रोना धोना बंद करें। मैं लोगों को समझा के उनको ऐसा शांत कर देती हूँ। जो अभी मेरी बहन है ना, ये बहुत परेशान हो गई थी, इसके हस्बैंड की डेथ हुई। इसको अब मेरे को इसको देखना था, तो बस में नहीं आ रही थी। मैंने इसको ध्यान में लगाया, चल मेरे साथ। तो जैसे ये ध्यान 1 महीना लगा, इसको बिल्कुल शांत हो गई। देखो अभी आप बात की है ना जी मैम। तो ऐसे मैं इसको लाइन पे लाई। तो कुछ है ही नहीं संसार में, तो इस चीज़ का मुझे बहुत कुछ ज्ञान हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई अगर जा रहा है तो मैं रोऊं धोऊं या कुछ, मेरे को नहीं आता रोना। बिल्कुल एक ही दिन रोई मैं हनुमान जी के आगे बस।
बिल्कुल मैम, और ध्यान से हमें यही ज्ञान तो प्राप्त होता है कि अब हम जैसे ये शरीर मेरी नहीं हैं। बहू भी कहती है कि मम्मी आप लोगों को कैसे शांत कर देते हो, हम्म, ऐसे खराब माहौल को भी आप एकदम से ऐसे ले आते हो। मैंने कहा 2-4 शब्द बोलने की देर है, बस 2-4 शब्द असलियत बोलो ना, कि भाई ये सब कुछ है ही नहीं, तुम रोना धोना जो कर रहे हो ये कुछ है नहीं, जी मैम। मौत कुछ है ही नहीं, तो सब शांत हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो मैम जिस तरीके से आप ध्यान कर रही हैं, तो आपने पिरामिड के नीचे बैठ हाँ, कर मैंने अपने ध्यान छत किया? पे पिरामिड रखा हुआ है। अच्छा, पिरामिड 2 रखा हुआ रखे है हुए आपने। हैं। तो मैम पिरामिड के नीचे जब बैठकर ध्यान करती हैं हाँ, और नॉर्मल ध्यान करती हैं, तो कैसा अनुभव जो है वो पिरामिड के अलग साथ अलग होता है, बहुत अलग होता है। कैसा महसूस होता है? एक दिन मैं छत पे बैठी हुई थी, काफी देर हो गई, उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो मैं ऐसे ही हिलने लगी पहले तो मैं पैर को ऐसे रोक रही थी। तो अब मुझे ना जैसे होता है कि मुझे कुछ लिखना है, मैं ध्यान करती हूँ, मेरे हाथ ये पहले ये बहुत तेज तेज चलने लगता है, लेकिन मैं अभी लिख नहीं पा रही हूँ, और क्यों नहीं लिख पा रही हूँ मुझे नहीं पता। तो मैं एक दिन अपने मंदिर में बैठी ना ऐसे ध्यान कर रही थी, किसी ने मुझे ऐसे पेन दिया, मतलब हाथ देख रही हूँ मैं, पेन भी देख रही हूँ कि लिखना शुरू करो। तो और एक कोई प्रार्थना थी, मैं बोल रही थी उसको, और मैंने कभी नहीं बोली, कभी मैंने सुनी भी नहीं थी, मैं उसको जोर जोर से बोल रही थी। तो फिर मेरे घर वालों ने कहा बड़ा अच्छा कुछ तो गा रहे थे आज, क्या गा रहे थे? तो उसकी 2-3 लाइनें याद रही, बाकी वो तो याद नहीं रहता है, भूल गई मैं। पर बहुत लंबी मैंने ऐसी सुंदर सी प्रार्थना उस दिन गाई कि मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। और फिर मुझे एक पेन मिला था कि लिखा करो, अब देखती हूँ मैं, हो सकता है तो, और मेरा हाथ चलने लगता है अब, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस दिन मैं पिरामिड के नीचे बैठी हुई थी ना, तो मैं पूरी हिल रही थी, जैसे मैं ऊपर को जा रही हूँ कहीं को, ऐसा हो रहा था। तो 2 रखे हुए मैंने, 8x8 का एक है, 5x5 का एक है। जी मैम, तो आपने जितनी खूबसूरती से अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया ध्यान को लेकर के, मैम आपसे बातें और भी करेंगे, और भी जर्नी जो है जानेंगे, लेकिन अभी इस एपिसोड को यहाँ पर हमें मैम विराम देना होगा। तो जो आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए हैं, इनके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चित्रा मैम, जिन्होंने हमारे साथ अपनी जर्नी साझा की कि किस तरह से जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तो किस तरह के एक्सपीरियंस, कैसे अनुभव उन्होंने महसूस किए। कभी अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए तो कभी भगवान हनुमान की। मैम से और भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस एपिसोड को विराम देते हुए मैं प्रज्ञा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।